स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो बच्चे, हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था एसिडिक नेचर ऑफ फिनोल्स और अल्कोहल्स का कंपैरिजन किया था। अब इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट एसिडिक, हम डिफरेंट कंपाउंड्स लेंगे, डेरिवेटिव लेंगे फिनोल्स के, और उनका हम एसिडिक नेचर डिस्कस करेंगे। तो मैंने बताया था कि दो तरह के ग्रुप्स होते हैं, एक ग्रुप होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और एक होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं वो एसिडिक नेचर को इंक्रीज़ करते हैं और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिक नेचर को इंक्रीज़ करेंगे और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स जो एसिडिक नेचर को डिक्रीज़ करेंगे। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले एग्जांपल ली है नाइट्रोफिनोल्स की, कंपैरिजन ऑफ एसिडिक नेचर ऑफ नाइट्रोफिनोल। तो जो नाइट्रोफिनोल्स होते हैं, नाइट्रोफिनोल्स में क्या होता है, फिनोल पे जो नाइट्रो ग्रुप लगा हो, नाइट्रो ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पे भी हो सकता है, मेटा पोजीशन पे भी और पैरा पोजीशन पे भी। तो जो ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ होता है दैट इज़ मेटा नाइट्रोफिनोल इज़ लेस एसिडिक देन ऑर्थो नाइट्रोफिनोल एंड पैरा नाइट्रोफिनोल। पैरा नाइट्रोफिनोल सबसे ज़्यादा एसिडिक इन नेचर होती है। तो कैसे हम डिस्कस कर सकते हैं, जो नाइट्रो ग्रुप होता है, नाइट्रो ग्रुप में -R इफेक्ट होता है और -I इफेक्ट, दीज आर इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स। ये तब इफेक्ट होगा जब नाइट्रो ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पे भी लगा होगा और पैरा पोजीशन पे भी। जब नाइट्रो ग्रुप ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे लगा होगा तो दोनों इफेक्ट काम करेंगे, बट डोमिनेट करेगा जो R इफेक्ट। ये +1 में हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। तो +1 के मैंने इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट का लेक्चर डाले हैं, वहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट चल रहा है दैट इज़ I इफेक्ट। तो आप वहाँ से जाकर वीडियोस देख सकते हैं। तो जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है और R इफेक्ट होता है, R इफेक्ट इज़ रेजोनेंस इफेक्ट, I इज़ इंडक्टिव इफेक्ट। इसमें इलेक्ट्रॉन, सिग्मा इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ पुल किए जाते हैं। इसमें जो बेंजीन के पाई बॉन्ड्स हैं उनकी डिस्प्लेसमेंट होती है टुवर्ड्स दी सब्सटीट्यूएंट, जो ग्रुप लगा होता है सब्सटीट्यूएंट की तरफ होगी। सब्सटीट्यूएंट डोनेट नहीं करेगा, इसमें -R का ये मतलब होता है। तो ये तभी काम करेंगे जब ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे हो। जब हमारे पास ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप लगा है तो जो डोमिनेट करेगा दैट इज़ रेजोनेंस डोमिनेट करेगा। बट जब अगर हमारा जो ग्रुप है वो मेटा पोजीशन पे लगा है, अगर ग्रुप मेटा पोजीशन पे लगा है तब ओनली वर्क करता है दैट इज़ -I इफेक्ट। तो जनरली हम बोल सकते हैं जो नाइट्रो ग्रुप्स होते हैं दैट आर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। तो हमने ये पढ़ा है कि मेटा नाइट्रोफिनोल आर लेस एसिडिक, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल आर लेस एसिडिक देन पैरा नाइट्रोफिनोल। तो इसके पीछे का रीज़न पढ़ते हैं। और ये R इफेक्ट और I इफेक्ट दोनों में, ऑर्थो और पैरा में ही क्यों वर्क कर रहे हैं, मेटा में क्यों नहीं आ रहा R इफेक्ट, वो हम डिस्कस करते हैं। सो हमने यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए हैं। ऑर्थो पे जब नाइट्रो ग्रुप है, पैरा पे जब नाइट्रो ग्रुप है और जब मेटा पे नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट है। जब वो ऑर्थो पोजीशन पे प्रेजेंट है तो जो कंजुगेशन है वो एक्सटेंड हो रही है अप टू ऑक्सीजन ऑफ नाइट्रो ग्रुप। जब वो पैरा पे प्रेजेंट है तब भी जो कंजुगेशन है वो एक्सटेंड हो रही है अप टू ऑक्सीजन। तो जितनी ज़्यादा कंजुगेशन होगी उतना -R इफेक्ट स्ट्रॉन्ग, -R इफेक्ट लगता है। -R इफेक्ट होता है कि ये ग्रुप अपनी तरफ, ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को कंजुगेशन में इन्वॉल्व कर रहा है, अपनी तरफ पुल कर रहा है। जैसे ये ऑक्सीजन दे रहा है ना, ये ऑक्सीजन दे रहा है, ये होता है +R की जो बेंजीन को दिए जा रहे हैं, बट ये पुल कर रहा है ये बॉन्ड्स, इसे हम बोलते हैं -R। तो इन केस ऑफ मेटा, कंजुगेशन ऑक्सीजन तक एक्सटेंड नहीं कर रही। अगर ऑक्सीजन तक कंजुगेशन एक्सटेंड नहीं कर रही तो ये -R शो ही नहीं कर रहा। अगर ये -R शो नहीं करेगा तो इसका सिर्फ -I वर्क करेगा, इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगा। तो नाइट्रो ग्रुप इतना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एक्ट नहीं करेगा, पुल तो करेगा, एसिडिक होगा बट इतना स्ट्रॉन्ग नहीं जितना पैरा और ऑर्थो पोजीशन पे होगा।
तो हमने ये रीज़न तो पढ़ लिया कि पैरा और ऑर्थो से मेटा की एसिडिक स्ट्रेंथ कम क्यों होती है। अब पैरा की ऑर्थो से क्यों ज़्यादा होती है, इन दोनों के केस में तो ऑक्सीजन तक एक्सटेंड हो रही है, -R और -I दोनों ही इफेक्ट लग रहे हैं। तो इसका रीज़न है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो नेक्स्ट इज कंपैरिजन ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ क्रीसोल्स। फिनोल्स मेटाक्रिसोल अगर मेटा पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है, पैराक्रिसोल अगर पैरा पे है, ऑर्थो पोजीशन पे है। तो ये इनका ऑर्डर होता है एसिडिक नेचर का, एसिडिक स्ट्रेंथ का। जो मैंने नाइट्रोफिनोल करवाया था, नाइट्रोफिनोल चाहे जो भी है, चाहे वो मेटा हो, चाहे वो पैरा हो, चाहे वो ऑर्थो हो, उसका एसिडिक नेचर फिनोल से ज़्यादा ही होगा। बट अगर हम यहाँ पे बात करें क्रिसोल की, तो क्रिसोल जो यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगा है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो एसिडिक नेचर को डिक्रीज़ करेगा। तो चाहे वो मेटा, पैरा, ऑर्थो, क्रिसोल हो, उसका एसिडिक नेचर कम होगा फिनोल से। तो इसमें दो फैक्टर्स इफ़ेक्ट काम करते हैं, एक प्लस आई और एक हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन इज़ इंटरेक्शन बिटवीन मल्टीपल बॉन्ड्स एंड सिग्मा बॉन्ड। तो जो मल्टीपल बॉन्ड्स में वर्क करती है हाइपर कंजुगेशन, तो हाइपर कंजुगेशन जो स्ट्रॉन्ग होती है वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे होगी। तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे हाइपर कंजुगेशन होने की वजह से इनका एसिडिक नेचर जो होगा वो कम हो जाएगा। तो जितना मेटा पे सिर्फ वर्क करता है प्लस आई इफ़ेक्ट, ओनली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, तो मेटा की एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी पैरा और ऑर्थो क्रिसोल से। जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज़ होता जाता है, डिस्टेंस इंक्रीज़ होने से जो एसिडिक इलेक्ट्रॉन यहाँ से डोनेट हो गए, वो एसिडिक नेचर जो होता है वो डिक्रीज़ करता है। जैसे अगर हम डिस्टेंस इंक्रीज़ करेंगे फ्रॉम दी सेंट्रल एटम, तो डिस्टेंस अगर इंक्रीज़ होगा तो एसिडिक जो नेचर होगा वो डिक्रीज़ करेगा। दैट्स वाई इसका डिस्टेंस ज़्यादा है, इसका एसिडिक नेचर, इसका डिस्टेंस ज़्यादा है तो इसका डिस्टेंस कम है, तो ये ज़्यादा इफ़ेक्ट कॉज करेगा। डिस्टेंस कम है तो ज़्यादा डोनेशन होगी, तो इसका एसिडिक नेचर जो होगा वो ज़्यादा डिक्रीज़ होगा। इसका डिस्टेंस कम है तो कम होने की वजह से ये जो है इसका एसिडिक नेचर जो होगा इससे ज़्यादा होगा बट इससे कम होगा, क्योंकि यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन इफ़ेक्ट लग रहा है, इसमें सिर्फ प्लस आई इफ़ेक्ट लग रहा है। तो ये था कंपैरिजन ऑफ एसिडिक नेचर ऑफ क्रिसोल्स। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं हैलोफिनोल्स। हैलोफिनोल्स क्या होते हैं? अगर हम फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन डिस्कस करें, तो अगर फ्लोरीन की बात करें तो जो फ्लोरीन होता है, ऑर्थो पे ही ले लेते हैं, क्लोरीन और ब्रोमीन, यहाँ पे आयोडीन ले लो, ब्रोमीन, क्लोरीन और यहाँ पे फ्लोरीन। तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं, इनमें माइनस आई इफ़ेक्ट होता है। माइनस आई इफ़ेक्ट होने की वजह से ये सबसे जो होगा, वैसे तो हम इसे स्ट्रॉन्ग बोलेंगे क्योंकि फ्लोरीन इज़ मोर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा। बट अगर हम कंपैरिजन की बात करें, हम डिस्कस कर लेते हैं मेटा, पैरा और ऑर्थो पोजीशन पे सेम अगर ग्रुप लगा हो। अगर फ्लोरीन मेटा पे, ऑर्थो पे है, पैरा पे है और मेटा पे है, तो इनमें माइनस आई इफ़ेक्ट होगा, माइनस आई इफ़ेक्ट। तो जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगी, एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम होगी ऑर्थो की, सबसे कम ऑर्थो की एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी, और पैरा की हम बोल सकते हैं पैरा की ज़्यादा होगी और मेटा की उससे कम। तो ऐसे लिख सकते हैं, इसकी कम है एसिडिक स्ट्रेंथ। तो
ये डिस्टेंस पे होता है कि जो ये फ्लोरीन है, फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है और जनरली ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। तो इनमें प्लस आर और माइनस आई इफ़ेक्ट दोनों वर्क करते हैं, बट जो माइनस आई होता है वो डोमिनेंट होता है। अगर माइनस आई डोमिनेंट है तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी? ऑर्थोफिनोल सबसे कम एसिडिक होगा, सबसे कम एसिडिक है, मेटा सबसे ज़्यादा। तो ओनली माइनस आई ही वर्क कर रहा है, जिसकी वजह से जितना कम डिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा डोनेट विड्रॉ करेगा, अगर उतना ज़्यादा विड्रॉ करेगा और एसिडिक नेचर इनका डिक्रीज़ हो जाएगा। पैरा की कम होती है, मैंने पहले ज़्यादा बोल दिया था, सॉरी, इसकी कम होती है मेटा से। तो मेटा, फ्लोरोफिनोल, पैराफ्लोरोफिनोल और ऑर्थो का डिस्टेंस चाहे कम है, इसका ज़्यादा एसिडिक नेचर होना चाहिए था, बट डिस्टेंस कम होने की वजह से इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है तो एसिडिक नेचर डिक्रीज़ करेगा। पैरा और मेटा में डिस्टेंस फैक्टर आ रहा है, इसका डिस्टेंस कम है तो ज़्यादा विड्रॉ करेगा, जिसकी वजह से इसका एसिडिक नेचर इंक्रीज़ हो जाएगा, इसका डिक्रीज़ हो जाएगा। तो ये था कंपैरिजन ऑफ एसिडिक नेचर, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स जिनमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स लगे हों। नेक्स्ट हम कुछ रिएक्शंस डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में फिनोल्स की। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में इम्पॉर्टेंट जो है दैट इज़ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अगर हमारी होगी तो उसके बाद ईथर स्टार्ट हो जाएगा। तो एक दिन में हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा कल के लेक्चर में। आई होप आपको समझ लगा होगा ये टॉपिक। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।